आज हम आप लोगों को विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग जुकाम और डेंगू बुखार के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कॉमन कोल्ड या जुकाम के बारे में जान लेते हैं। तो जुकाम राइनो वायरस से होता है। यह नाक तथा श्वसन पथ में संक्रमण करता है। जो राइनो वायरस है इसके द्वारा जुकाम होता है और संक्रमण कहाँ करता है? ये नाक और श्वसन पथ में संक्रमण करता है। जो हमारी नाक होती है और श्वसन पथ यानी जो नाक से लेकर के अंदर की ओर श्वसनियां है फेफड़ों तक जो नलिकाएं हैं उसमें संक्रमण करता है। इसका फेफड़ों पर कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन फेफड़ों पर कोई प्रभाव नहीं होता है, हमारे नाक से लेकर के जो फेफड़ों की श्वसनिकाएं हैं, जो नलिकाएं हैं, उन पर असर करता है। अगर देखा जाए कि ये कैसे फैलता है, इसका संक्रमण, इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, तो संक्रमित व्यक्ति के छींकने और नाक से निकले स्राव से स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमण हो जाता है। यानी अगर किसी को सर्दी जुकाम है, कॉमन कोल्ड है, उसने छींका या नाक से स्राव निकला, स्वस्थ व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो उसको भी हो जाएगा। इस तरह से फैलता है क्योंकि संक्रामक रोग है, इसलिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस तरह से फैलता है। तो जुकाम से संक्रमित व्यक्ति जब गंदे हाथों से बर्तन, पुस्तक, कलम या कंप्यूटर की कीबोर्ड, दरवाजों के हैंडल आदि को छूता है तो इन वस्तुओं को प्रदूषित कर देता है और इन प्रदूषित वस्तुओं से भी संक्रमण फैलता है। यानी कहने का मतलब है छींकने और नाक के स्राव के अलावा भी यदि किसी को जुकाम है और वो संक्रमित है व्यक्ति, तो अपने हाथों से बर्तन को अगर छूता है, गंदे हाथों से पुस्तक को छूता है, कलम को छूता है, कंप्यूटर का कीबोर्ड छू लेता है, दरवाजों में जो हैंडल लगे होते हैं उनको छू लेता है, तो आदि को छूने से अब संक्रमण फैल जाता है। यानी उसके हाथों में गंदगी थी तो वो जो वायरस था, राइनो वायरस, वो वहां भी लग गया। अब अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उसको छूता है उन जगहों पर, चाहे वो बर्तन हो, चाहे पुस्तक हो, चाहे कलम हो, चाहे कंप्यूटर का कीबोर्ड हो, चाहे दरवाजे के हैंडल हो, उनको अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति छुएगा और उस पर अगर राइनो वायरस है तो वो भी संक्रमित हो जाएगा। यानी इन प्रदूषित वस्तुओं से संक्रमण इस तरह से फैलता है। अब अगर लक्षण को देखा जाए कि जुकाम अगर हो गया है तो क्या क्या लक्षण दिखेंगे, तो लक्षणों में, सिम्टम्स में क्या होगा? नाक का बंद होना, आपका नाक जो है वो बंद हो जाती, सांस लेने में परेशानी होना, यानी जब नाक बंद हो जाएगी तो सांस सही से नहीं ले पाएंगे। नाक में म्यूकोसा में सूजन आना, जो नाक की म्यूकोसा होती है, जो झिल्ली होती है, उसमें सूजन आना। गले में खराश, और जो हमारा गला होता है, आपने अक्सर देखा होगा, जो सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है तो गले में खराश हो जाती है, गले में दर्द भी होता है, खांसी, सिर दर्द व थकान, ये जुकाम के लक्षण है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, नाक का बंद होना, सांस लेने में परेशानी होना, नाक की म्यूकोसा में सूजन आना, गले में खराश होना, गले में दर्द, खांसी, सिर दर्द व थकान जुकाम के लक्षण होते हैं। अगर उपचार की बात की जाए, ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो वास्तव में जुकाम का कोई इलाज नहीं है। यह बिना किसी दवाई के, आपने देखा होगा कि बिना किसी दवाई के 3 से 7 दिनों में ठीक हो जाता है। जुकाम के कारण उत्पन्न सिर दर्द, बदन दर्द और नाक बहने के लिए दवाई ली जा सकती है। यानी जो सिर दर्द होता है उसके लिए हम दवा ले सकते हैं, और जो पूरा शरीर दर्द करने लगता है, बदन दर्द करता है, उसके लिए ले सकते हैं, या नाक बहने की दवा ले सकते हैं। लेकिन जुकाम कहा जाए तो इसकी कोई इलाज नहीं है, ये 3 से 7 दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो ये हो गया जुकाम या कॉमन कोल्ड। चलिए अब आते हैं डेंगू बुखार अथवा डेंगू फीवर पर। तो डेंगू बुखार भी वायरल संक्रमण से होने वाला बुखार है, यानी ये भी विषाणुओं के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा फैलता है। और कैसे? तो एडीज मादा मच्छर के काटने से। जो एडीज मच्छर होता है, मादा होती है, इसके काटने से यह वायरस रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है। यानी अगर कोई रोगी व्यक्ति है, उसको एडीज मच्छर ने काटा और वही मच्छर उड़ करके किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो उसको डेंगू बुखार हो जाएगा। तो डेंगू बुखार विश्व के 110 देशों में फैला हुआ है। विश्व में जितने भी देश हैं उसमें 110 देशों में फैला हुआ है। भारत व आसपास के देशों में यह 1966 से शुरू हुआ था। यानी भारत के आसपास कब आया? सन 1966 में शुरू हुआ था। अगर मलेरिया की बात की जाए तो मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, जबकि डेंगू बुखार मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। चलिए अब डेंगू के लक्षण जान लेते हैं, सिम्टम समझ लेते हैं। तो डेंगू वायरस से संक्रमित
बच्चों पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है। यानी अगर डेंगू वायरस से कोई बच्चा संक्रमित हो गया है तो कह लीजिए कि संक्रमित बच्चों पर इसका प्रभाव कम होता है। उनको हल्का बुखार, थकान, बदन दर्द, जुकाम, खांसी व नाक बहना जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। जो बच्चों में अगर काटता है तो उसको क्या क्या होता है, हल्का बुखार, थकान, बदन दर्द, जुकाम, खांसी व नाक का बहना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। लेकिन बड़े व्यक्तियों में तेज बुखार आता है। अगर बड़े व्यक्तियों को डेंगू बुखार हो गया है तो उसको तेज बुखार आता है, तेज सिर दर्द होता है, बदन दर्द भी देखा जा सकता है। कुछ व्यक्तियों में नाक, मुख या आहार नाल से रुधिर भी निकलने लगता है। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनको बुखार तेज है तो नाक से या मुख से तो इनसे ब्लड निकलने लगता है, रुधिर निकलने लगता है। कभी कभी फेफड़ों में भी रुधिर वाहिनियों से रुधिर रिसने लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं, हमें जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, मैंने फेफड़े की जब संरचना आपको समझाई थी उसमें बताया था, तो वो रुधिर वाहिनियों से भी रुधिर रिसने लगता है, जिससे सांस लेने में हमें परेशानी होती है। कभी कभी डेंगू बुखार घातक भी हो सकता है। चलिए इसके ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं, रोगोपचार समझ लेते हैं। तो डेंगू वायरस के प्रति अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, अतः मच्छरों के काटने से बचना ही डेंगू से बचने के एकमात्र उपाय हैं। यानी जो डेंगू मच्छर है इसके काटने से बचा जाए, डेंगू मच्छर कौन सा, एडीज, मादा एडीज मच्छर के काटने से बचा जाए तो डेंगू से बचा जा सकता है।